हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हयात इंस्पायर्ड मेकअप करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं और ये टर्किश ड्रामों की एक्ट्रेस हैं, जो कि प्यार लफ्ज़ों में कहा मेन कैरेक्टर था इनका पाकिस्तान में। इनका उर्दू डबिंग में ये सीरियल चला, बहुत फेमस हुआ और उन पर आज हम इंस्पायर्ड मेकअप करेंगे। इंस्पायर्ड मेकअप मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम टोटली वैसे बन जाएंगे, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंस्पायर्ड मेकअप करने लगे हैं, इसका मतलब ये कि हम उनके जैसा लुक अचीव कर सकते हैं। तो उनका जो लुक है वो उनका जो मेन फोकस होता है उनकी बेस पर। बेस उनकी बहुत फ्लॉलेस, बहुत खूबसूरती से बनी होती है। तो फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने माइसिलर वाटर लेकर अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से नीट कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए एलेगल का जेल आईलाइनर लिया है और क्रेयॉन की स्टिक ली है शेप देने के लिए। आप इसकी जगह कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। फ्लैट ब्रश लेकर मैंने इसको शेप दी है और अपनी आई बेस भी मैं इसी से बना लूँगी। आईब्रोज़ हयात की बिल्कुल नेचुरल सी आईब्रोज़ बनी होती हैं, कोई शार्प नहीं बनी होती। तो हमने यहाँ पर नेचुरल ही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने नेचुरल सा ही इनको फिल किया है, ज़्यादा मैंने इनको फिल नहीं किया। उसके बाद हुदा ब्यूटी का इजी लूज़ बेक पाउडर लेकर इनको मैंने बेस को बिठा लिए है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्रिस्टीन का कंटूरिंग पैलेट और इसमें से जो लाइट शेड था सबसे पहले मैंने वो लिया है। और क्रिस्टीन का छोटे साइज़ का हमने यहाँ पर ब्रश लेना है और इसको अप्लाई हमने सिर्फ अपनी लैश लाइन पर करना है, ना कि अपने डी एरिया में, ऊपर अपनी आईलिड पे। हयात का जो मेकअप होता है उनका भी इस तरीके का उसका मेकअप होता है कि पूरे आई पर उसका मेकअप नहीं दिख रहा होता। जहाँ तक मैंने देखा है कि उसके सिर्फ लैश लाइन पर ही ज़्यादा फोकस होता है उसके मेकअप का। बिल्कुल लाइट सा उनका ऐसा ब्राउनिश सा शेड में उनका मेकअप हुआ होता है। तो यहाँ पर अब हमने लिया क्रेयॉन का आईलाइनर और ज़ीरो साइज़ का ब्रश लेकर एक बारीक सी लाइन क्रिएट करनी है और इसको हमने ब्लेंड कर देना है। एक डार्कर उसी पैलेट में से जो डार्कर शेड था उससे हमने अपना लाइनर ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंडिंग जब भी करो आप लाइनर को, तो लाइनर को ज़्यादा ड्राई मत होने दें, फ़ौरन उसे ब्लेंड कर दें तो वो इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो इसे इस तरीके से हमने बिल्कुल स्मज कर देना है, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। क्या होता है कि अगर लाइनर ड्राई हो तो वो इजीली ब्लेंड नहीं होता, तो अलग अलग से लाइंस उसमें दिख रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि खूबसूरती नहीं आती, हमारे मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं आती। तो ब्लेंडिंग जब भी आपको आईलाइनर की करनी हो तो जैसे ही आप आईलाइनर लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो फ़ौरन ब्लेंड कर दिया करें, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिल्क का प्राइमर लिया है और इसे मैंने ऑब्जर्व करने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फाउंडेशन ली है मैक की फ़ाउंडेशन मेरी बहुत फेवरेट फ़ाउंडेशन है, मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ और मैंने इसे काफ़ी लोगों पे यूज़ किया, मुझे कभी इसकी कोई कंप्लेन नहीं हुई। ऑयली और ड्राई स्किन सबके लिए, क्योंकि मेरी खुद की ड्राई स्किन है, तो मुझे कभी भी इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे कभी क्रीज का इशू पड़ा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहती है, फुल कवरेज है, तो इसलिए कि हम हयात का मेकअप कर रहे हैं। उनकी जो टोन होती है, उसके जो स्किन की टोन है हयात की, वो एक टोन में है, कोई डार्क स्पॉट नहीं है कहीं पर, इसलिए तो मेरी स्किन तो इतनी अच्छी नहीं है, दैट्स वाई। इसलिए फुल कवरेज देने के लिए मैंने यहाँ पर मैक की फ़ाउंडेशन ली है। उसके बाद यहाँ पर मैं कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर मैंने रेवोल्यूशन का लिए, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कंसीलर जो है ये ज़्यादा वाइट हो जाएगा और हयात की जो बेस है उसमें कहीं पे भी वाइट स्टोन नहीं आ रही होती है, ज़्यादा ब्राउनिश उसका मेकअप होता है। तो इसलिए मैंने इसमें नाज का कंसीलर लेकर जो थोड़ा डार्क टोन में था वो इसमें मिक्स कर दिया है। तो इससे जो है बिल्कुल सही से ये सेटल लग रहा था, वाइट कहीं पे भी नहीं ज़्यादा फील हो रहा था। तो इस तरीके से इसे ब्लेंड कर लेना है। हम फेस कंटूरिंग कर लेते हैं। फेस कंटूरिंग के लिए यहाँ पर मैंने रेवोल्यूशन की स्टिक ली है और ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाती है। हयात का जो मेकअप है उन पे जो उसकी फ़ेस कंटूरिंग वो ज़्यादा नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि उनका नेचुरली फेस कट बना हुआ है, उनको ज़्यादा कंटूरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरी तरह जिनका फेस है, राउंड है, चबी है, उनको शेप चाहिए, तो पहले लाजिम आप किसी क्रीमी फॉर्म में ही
अपनी कंटूरिंग किया करें, उसके बाद ही शेडो अप्लाई किया करें, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और आपके फेस में वो कट आएगा, वो आपको शेप मिलेगी आपके फेस में। इस तरीके से मैंने कंटूरिंग करके ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इस पे भी मैं फुल डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने फेस की कंटूरिंग कैसे कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। काफ़ी लोगों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कि कहाँ से ओपन होता है, तो इसलिए आप मेरे चैनल में भी जाकर वो देख सकते हो। फेस कंटूरिंग पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हुदा का लूज़ पाउडर लेके अपने पूरे फेस पे लगा लिया है और अब हम काजल लगा रहे हैं। तो काजल जो हयात के आई मेकअप है उसका आई मेकअप तो हमेशा सेम ही होता है, पूरा फेस मेकअप सेम होता है, लिपस्टिक चेंज होती रहती हैं, तो आई मेकअप में काजल वो हमेशा अप्लाई करती हैं। तो इसलिए हमने भी अपनी वाटर लाइन में काजल अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी है हमारे मस्कारा की। मस्कारा हमने लगा लेना है। फेक लैशेज़ हम नहीं लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हयात भी फेक लैशेज़ बिल्कुल नहीं लगाती। उनकी लैशेज़ में नेचुरली वॉल्यूम बहुत है और वॉल्यूम देने के लिए यहाँ पर हमने लेना है पाउडर। ब्रश पे आप ले लें और मस्कारा अप्लाई करें पहले, और जैसे मस्कारा आप अप्लाई करो उसके फ़ौरन बाद आपने पाउडर अप्लाई कर लेना है। मस्कारा को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, ड्राई हो गया तो पाउडर स्टिक नहीं करेगा और हमें वो वॉल्यूम नहीं मिलेगा अपनी लैशेज़ में। इसको लगाकर हमने तब तक हम अपना ब्राउन्ज़र लगा लेते हैं। मैंने एसेंस का यूज़ किया है। ब्राउन्ज़र की बारी है, ब्राउन्ज़र की बात कर लेते हैं। तो हयात अपने मेकअप में ब्राउन्ज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और इसीलिए हम भी ट्राई करेंगे कि हमारा भी उस हद तक हो सके, इसलिए मैंने चीक बोन पे भी ब्राउन्ज़र लगा लिए है। ब्राउन्ज़र आज मैं ज़्यादा लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि हयात इंस्पायर्ड मेकअप है, इस वजह से ब्राउन्ज़र हम ज़्यादा लगा कर देखते हैं कि क्या होता है, ट्राई करते हैं उनके जैसा लुक अचीव करने के लिए। तो फोरहेड पे भी मैं ब्राउन्ज़र लगा लूँगी और नोज़ की कंटूरिंग मैंने नहीं की क्योंकि नोज़ मुझे ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नोज़ की कंटूरिंग के लिए ब्राउन्ज़र ही लिया है। ब्राउन्ज़र से मैं अपनी नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। मैंने कोई क्रीमी फॉर्म नहीं लगाया, कोई शेडो नहीं अप्लाई किए, सिर्फ ब्राउन्ज़र से ही मैंने अपनी नोज़ की कंटूरिंग की है। उसके बाद लूज़ पाउडर से मैंने इसे नीट कर लिया है अपनी नोज़ को, और चीक बोन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया है और इसे लगाकर हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही नीटनेस आती है और बहुत ही प्यारा सा लुक देता है, एक शेप आ जाती है हमारे फेस कट में। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लश ऑन लगा लेना है। ब्लश ऑन काफ़ी लोगों का कहना है कि अप्लाई नहीं करती, बट उनका हयात का ब्लश ऑन लाजिम हर मेकअप में होता है। चीक बोन का जो उनका मेकअप होता है वो बहुत इन्हेंस होकर दिख रहा होता है, ब्राउन्ज़र और ब्लश ऑन ये सब कुछ। तो उसके बाद अब हम सेकंड कोटिंग कर लेते हैं मस्कारा की। मस्कारा उनका लोअर लैश पे भी लाजिम लगा होता है, इसलिए लोअर लैश पे भी हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। अब देख सकते हो कि सेकंड टाइम जब मैंने मस्कारा अप्लाई किया है तो कितना वॉल्यूम आ गया है हमारी लैशेज़ में, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो बिल्कुल इतना वॉल्यूम नहीं है और ये कैमरा पे फिर भी आपको कम दिख रहा है बट लाइट की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बहुत फ़ील हो रहा था कि मेरी लैशेज़ में बहुत अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है जब मैं पाउडर लगाकर मस्कारा सेकंड टाइम अप्लाई करती हूँ। अब हम इसे डस्ट आउट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना नीटनेस आ जाती है, एक लुक आ जाता है। अब यहाँ पर हम हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। हाइलाइटर स्वीट टच का यूज़ किया है जो कि थोड़ा ब्राउन फॉर्म में है, तो इसलिए मुझे ये ब्राउन ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर इसे भी लगा लिया है अपने चीक बोन पर भी और नोज़ पे भी हम इसे अप्लाई कर लेंगे। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हमारे लिपस्टिक की। लिपस्टिक के शेड्स मेरे पास टोटली इस तरह के हैं जो कि हयात हमेशा यूज़ करती हैं। सारे मेरे पास न्यूड शेड हैं और हमेशा हयात का जितना भी हमने लुक देखा है सब में वो न्यूड शेड ही लगाती हैं, इस तरीके के ऑरेंज शेड या फिर लाइट पिंक से शेड। तो मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में यही लगा चुकी हूँ, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा इसमें से लूँ। सारे शेड वैसे ही आ रहे हैं जैसे वो अप्लाई करती हैं, तो इनको पहले हम चेक कर लेते हैं। जो मुझे अच्छा लग रहा होगा वही हम लगा लेंगे। मुझे ये सेंटर वाला लग रहा है उसके जैसा, जैसे ऑरेंज टोन में भी आ रहा है, ब्राउन में भी आ रहा है, और ये है रिवाज का कलर
तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए रिवाज की लिप पेंसिल अपनी लिप्स को आउटलाइन देने के लिए। जब भी आपको आपकी लिप्स में एक परफेक्ट शेप चाहिए, उसके लिए लाजिम आपने पहले आउटलाइन बना लेनी है अपने लिप्स की। उसके बाद ही आप कोई लिपस्टिक ले रहे हो, ग्लॉस ले रहे हो, जो भी आपने अप्लाई करना है, उससे पहले आपने अपने लिप्स को एक शेप दे देनी है, तभी परफेक्ट शेप आएगी आपके लिप्स में। उसके बाद ही आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो रिवाज की यहाँ पर मैं मैट लिपस्टिक ले रही हूँ। तो ये भी जब भी आप अप्लाई करो, मैट जब भी आप अप्लाई करो तो आपने ज़्यादा लेयर में इसे अप्लाई नहीं करना। जितनी ज़्यादा आप लेयर लेते जाएंगे उतना ज़्यादा ये ड्राई होती जाएगी और फटती जाती है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। तो इसीलिए जितना हो सके कम लेयर में ही आप इसे अप्लाई करें। मेकअप हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पर मैं आपको पहले आइज़ का दिखा देती हूँ कि आइज़ का उनका मेकअप इस तरह का होता है। सिर्फ उनकी लैश लाइन पर होता है या फिर उनका काजल लगा होता है, तो यही मेकअप होता है। ज़्यादा उनका एक्स्ट्रा मेकअप नहीं लगा होता, बहुत ही कम वो यूज़ करती हैं। हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा नीड नहीं है लगाने की। उनका ऑलरेडी फेस कट भी बना हुआ है, स्किन अच्छी है और फीचर्स भी उसके बहुत प्यारे हैं, जिसको ज़्यादा इन्हेंस करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा फाइनल। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बालों का भी बता देती हूँ कि बालों का क्या है कि बाल उसके हमेशा चेंज होते रहते हैं, स्टाइल्स मेकअप उसका यही रहता है। तो बाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ साइड से। उसके अक्सर बालों में इस तरीके से साइड पे ब्रेड बनी होती हैं या ट्विस्ट दिया गया होता है, तो इस तरीके से थोड़े से बाल मैंने लेके ट्विस्ट दे के ऊपर की तरफ पिन अप कर दिया है और फ्रंट के बालों को मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।